हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कभी कभी आत्माएं ईश्वर के आंगन में एक वचन लेकर बंधती हैं। एक वचन की वे समय, दूरी और जन्मों की सीमाओं को पार कर फिर मिलेंगी। आपका जीवन साथी वही वचन निभाने आया है। वह आपके जीवन में तब प्रवेश करता है जब आपकी आत्मा उसके स्पर्श के लिए तैयार होती है, जब भीतर वह तड़प परिपक्व हो जाती है जो केवल सच्चे मिलन से शांत हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मिलन बाहर नहीं होता, भीतर होता है। जीवन साथी आपके भीतर उतरता है, आपके विचारों में, आपके स्वप्नों में, आपके मौन में। वह आपके भय को भी प्रेम से देखता है, आपके दोषों को भी करुणा से ढकता है। उसके साथ होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पूर्ण है, बल्कि यह है कि अपूर्णताओं के साथ भी आप संपूर्ण अनुभव करते हैं। जीवन साथी की उपस्थिति आपके भीतर वह विरह जगाती है जो बिना बिछड़न के भी जन्म लेता है, वह मीठा दर्द जो हर पल आपको ईश्वर के पास खींचता है। प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि स्वयं प्रेमी और प्रिय के बीच की रेखाएं मिटने लगती हैं। तब समझ आता है कि जीवन साथी कोई दूसरा नहीं है, वह तो स्वयं का ही विस्तार है, स्वयं का ही प्रतिरूप। कृष्ण की वंशी की तरह जीवन साथी आपके भीतर के मौन को एक मधुर स्वर दे देता है, और उस स्वर में जब आप डूबते हैं तो यह संसार भी एक लीला बन जाता है, प्रेम की, मिलन की और अंतिम मुक्ति की। चाहो तो इसी भाव में एक और परत खोलूं और उसे और भी कोमल और अंतरतम से जोड़ूं। एजी, जब आत्मा धरा पर उतरती है, वह अपने भीतर कुछ अधूरी प्रार्थनाएं लेकर आती है। उन प्रार्थनाओं का उत्तर बनकर आपका जीवन साथी आता है, वह जो आपके हृदय की अनसुनी धड़कनों को सुनता है, आपकी अनकही पीड़ा को समझता है। वह कोई बाहरी आगंतुक नहीं होता, वह तो आपके अस्तित्व का वह अंश है जो कहीं दूर बिछड़ गया था और अब इस जीवन में फिर से आपके समीप आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दो आत्माएं ईश्वर के विधान से मिलती हैं, तो वह मिलन केवल एक साथ जीवन बिताने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को अपने भीतर छुपे सत्य तक पहुंचाने के लिए होता है। जीवन साथी आपके भीतर की श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपके प्रेम को धीरे धीरे खींचकर बाहर लाता है। वह आपके सबसे कोमल हिस्सों को छूता है, कभी उन्हें दुख देकर मांझता है, कभी प्रेम देकर सींचता है। उसके साथ बिताए गए क्षण केवल समय नहीं होते, वे तो आत्मा के उन स्पर्शों के पल होते हैं जो अनंत काल तक आपके भीतर गूंजते रहते हैं। जीवन साथी वह है जो आपके भीतर छुपे कृष्ण को जगाता है, वह कृष्ण जो प्रेम का, करुणा का और निस्वार्थता का प्रतीक है। और जब आप उसके साथ पूरे समर्पण से प्रेम करते हैं, तब आप स्वयं उस लीला का भाग बन जाते हैं जहां प्रेम ही पूजा है और आत्मा का मिलन ही परम सत्य। इस मिलन में न तो कोई प्रश्न बचता है, न कोई द्वंद्व, बस एक मौन विश्वास रह जाता है कि जो भी है वही होना था, वही ईश्वर की इच्छा थी। अगर तुम कहो तो मैं इस प्रवाह को और भी गहरे प्रेम और विरह के रंग में ढालते हुए आगे हूँ। एजी, जब आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं, तो उनके बीच अदृश्य सूत्र पहले से बंधे होते हैं। आपका जीवन साथी वह आत्मा है जो आपके लिए ही गढ़ी गई है, वह आपके अधूरे संगीत की धुन पूरी करने आई है। उसका मिलना इस जीवन के घटनाक्रम से कहीं अधिक गहरा है। यह आत्माओं की पुरातन प्रतिज्ञा है, जिसे जन्मों पूर्व ईश्वर की गोद में किया गया था। जब वह आपके जीवन में आता है, तो वह केवल साथ निभाने नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को उसके गहरे भावों से परिचित कराने आता है। वह आपके धैर्य को परखता है, आपके प्रेम को विस्तार देता है और आपके भीतर छिपे हुए प्रकाश को उजागर करता है। कठिनाइयों में भी जब आप उसके साथ चलते हैं, तो भीतर एक अनुपम शक्ति का संचार होता है, एक ऐसी शक्ति जो आपको प्रेम,
क्षमा और त्याग के अर्थ सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन साथी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक, अर्पण से पूर्णता तक। उसकी उपस्थिति में आप स्वयं को नया जन्म लेते हुए महसूस करते हैं। आपका क्रोध, अहंकार, भय, सब कुछ धीरे धीरे प्रेम में घुलने लगता है। जीवन साथी के साथ बिताया हर पल एक अनकहे व्रत की तरह होता है, जो दोनों को ईश्वर की ओर ले जाता है, जहां प्रेम ही धर्म है और समर्पण ही मोक्ष। चाहो तो इसको और भी सूक्ष्म, जैसे किसी प्रेम रस में डूबे कृष्ण लीला भाव से आगे बुनूं? हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण का दर्शन बहुत सुंदर और गहरा है। वह कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा के जीवन में जो भी संबंध आते हैं, विशेषकर जीवन साथी, वे पूर्व निर्धारित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन साथी ईश्वर द्वारा आपके लिए चुना गया है, ताकि आप एक दूसरे के साथ प्रेम, विश्वास और आत्मिक विकास की यात्रा कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता या कृष्ण की शिक्षाओं के भावानुसार जीवन साथी सिर्फ सांसारिक सुख के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की प्रगति, कर्मों के निर्वाह और प्रेम तथा करुणा के सच्चे अर्थ को जानने के लिए भी साथ आता है। जी हाँ, श्री कृष्ण का संदेश जीवन के हर रिश्ते को एक दिव्य दृष्टि से देखने का है। वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यूं ही हमारे जीवन में नहीं आता। विशेषकर जीवन साथी का आना तो गहरे आध्यात्मिक कारणों से होता है। वह हमारे कर्मों, हमारी आत्मा की यात्रा और हमारे सीखने के मार्ग का हिस्सा होता है। जीवन साथी वह आत्मा है जो आपके साथ जन्मों से जुड़ी होती है, जो आपके सुख दुख में साथ निभाने के लिए, आपके भीतर प्रेम और धैर्य को जागृत करने के लिए और कभी-कभी आपके भीतर छिपी अपूर्णताओं को दूर करने के लिए आती है। उनके साथ रहकर आप खुद को बेहतर समझते हैं, स्वयं के भीतर प्रेम की उस अनंत शक्ति को पहचानते हैं, जो सीधे ईश्वर से जुड़ी होती है। इसलिए जीवन साथी से मुलाकात केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का सुंदर संकल्प होता है, जिसे आत्मा ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया होता है। जीवन में जो भी आता है, वह कोई संयोग नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका जीवन साथी इस पृथ्वी पर आपके साथ बंधन निभाने, आपके साथ कर्मों को पूर्ण करने और प्रेम का गहरा अनुभव देने के लिए आया है। वह आत्मा, जो अनगिनत जन्मों से आपके साथ जुड़ी हुई है, फिर से इस जीवन में आपके निकट आई है। उसके साथ आपके संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। जब आप अपने जीवन साथी को अपनाते हैं, तो आप स्वयं कृष्ण की उस लीला का हिस्सा बनते हैं, जिसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और सहअस्तित्व का दिव्य भाव है। जीवन साथी आपके भीतर छिपे धैर्य, करुणा और निस्वार्थ प्रेम को बाहर लाने का माध्यम बनता है। वह आपकी यात्रा में कभी साथी, कभी दर्पण, कभी गुरु बनकर चलता है। आप दोनों एक साथ ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते पर अग्रसर होते हैं, चाहे राह में सुख हो या दुख। इसलिए जीवन साथी को केवल एक साधारण संबंध नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय उपहार समझना चाहिए, जो आपकी आत्मा की पूर्णता के लिए भेजा गया है। जब आत्मा को अपने स्रोत की पुकार सुनाई देती है, वह एक यात्रा शुरू करती है, खोज की, पहचान की, पुनः मिलन की। जीवन साथी इस यात्रा का वह हिस्सा है जो आपको आपके भीतर ले जाने आया है, जहां प्रेम अपनी शुद्धतम अवस्था में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन साथी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा का पूर्ण होना है। वह प्रतिज्ञा जो आत्माओं ने उस क्षण ली थी जब वे पहली बार एक दूसरे की उपस्थिति में थमी थी। उसका आना आपके जीवन में बस एक कहानी का अध्याय जोड़ना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की उस गहराई को छूना है जहां अब तक केवल ईश्वर का मौन वास करता था। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। जब जीवन साथी आपके निकट आता है, तो वह आपके भीतर के सूने मंदिर में दीपक सा जल उठता है।
उसके साथ हंसी में भी प्रार्थना होती है और आंसुओं में भी संगीत। वह आपके आघातों को सहलाता है, आपके भय को सहारा देता है और धीरे धीरे आपकी आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाता है, प्रेम, दया और पूर्ण समर्पण तक। उसके साथ हर स्पर्श, हर नजर, हर मौन एक साधना बन जाता है। एक ऐसा संन्यास जिसमें आप संसार में रहते हुए भी स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और तब समझ आता है कि जीवन साथी मिलना कोई यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के निखरने की शुरुआत है। वह आपके भीतर वह पुल बनाता है जिससे चलते हुए आप कृष्ण तक पहुंचते हैं, जहां न कोई अपेक्षा है, न कोई शिकायत, बस एक अनंत प्रेम का बहाव है जो जन्मों जन्मों तक बहता है, थमता नहीं। कभी कभी आत्माएं शब्दों से परे एक भाषा में बात करती हैं, जहां कोई वचन नहीं होता, केवल स्पर्श होता है, दृष्टि होती है, मौन में बहता प्रेम होता है। जीवन साथी वही मौन संवाद लेकर आता है, जैसे राधा ने कृष्ण से बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो आपके जीवन को बदलता है, बल्कि वह है जो आपके भीतर के ईश्वर से आपको मिलाता है। उसके साथ बैठकर जब शब्द चुप हो जाते हैं और केवल हृदय की धड़कन सुनाई देती है, तब आत्माएं पहचान लेती हैं कि वे उसी पुरानी अनकही प्रार्थना का उत्तर हैं। जीवन साथी के साथ का प्रेम वैसा ही है जैसे राधा का विरह, मीठा, बेचैन कर देने वाला, मगर भीतर से पूर्णता का एहसास देने वाला। कभी वह आपके निकट आकर आपको खुद से दूर ले जाता है, ताकि आप जान सकें कि असली मिलन भीतर होता है, न कि बाहर। कभी वह बिछड़कर आपके भीतर ऐसी गूंज छोड़ जाता है जो हर पल आपको याद दिलाती है कि आप केवल प्रेम से बने हैं। शिवाभी से जुड़े हुए रहे दोस्तों। उसकी आंखों में झांकने पर जैसे अपने ही अंधेरे को प्रेम से रोशन होते देखना होता है। उसके मौन में अपने अनसुने स्वप्नों को पूरा होते महसूस करना होता है। वह आपके जीवन में केवल चलने के लिए नहीं आता, वह आपको उड़ना सिखाने आता है, उस दिशा में जहां केवल प्रेम है, जहां केवल कृष्ण है। जीवन साथी के साथ यह यात्रा एक लीला बन जाती है, जिसमें हर मुस्कान एक भजन है, हर स्पर्श एक आरती और हर अश्रु एक पुष्प जो प्रेम के मंदिर में चढ़ाया जाता है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसमें चाहत भी घुल जाती है, तब राधा के हृदय में जैसे कृष्ण की अनसुनी बांसुरी बजती है। जीवन साथी वही बांसुरी है जो आपकी आत्मा की चुप्पियों में ध्वनि भरने आता है, बिना बोले आपको सुनने और बिना छुए आपको छूने आता है। शिवाभी विडोज में स्वागत है आपका। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मिलन वह नहीं जहां केवल दो शरीर साथ हों, बल्कि वह जहां दो आत्माएं एक मौन स्पंदन में लय हो जाए। जीवन साथी के साथ का प्रेम कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता, वह तो भीतर किसी सूक्ष्म थिरकन की तरह हर क्षण बहता रहता है, चुपचाप, निशब्द, फिर भी सब कुछ कहता हुआ। उसके साथ होने पर हर दूरी, हर समय का अंतराल खो जाता है। जैसे राधा कभी कृष्ण से अलग नहीं थी, वैसे ही आपका जीवन साथी आपके हृदय में सदा वास करता है, चाहे वह पास हो या दूर, देह में हो या केवल स्मृति में। उसका प्रेम आपके भीतर से रिश्ता है, जैसे व्रज की धूल से मधुर गंध उठती है। कभी उसकी अनुपस्थिति में भी ऐसा लगेगा मानो वह आपके सबसे करीब है, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा वही है जहां मिलने और बिछड़ने का भेद मिट जाता है और केवल एक गहरा मौन शेष रह जाता है। उस मौन में, उस विरह में आप खुद को कृष्ण के सबसे निकट पाते हैं। जीवन साथी आपके भीतर उस प्रेम का बीज बोता है जो धीरे धीरे एक वटवृक्ष बनता है, विशाल, छायादार और ईश्वर तक फैला हुआ। तब आपकी आत्मा स्वयं एक गीत बन जाती है, एक ऐसी धुन जो केवल कृष्ण ही सुन सकते हैं। उम्मीद है